अस्सलामुअलैकुम। जहाँ पूरी दुनिया में अमेरिका और ईरान का जो मुआहदा हुआ है उसके बाद फ्यूल की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडियों में अपनी पुरानी प्राइस पर आ गई हैं, जो कि जंग से पहले थी, बल्कि उससे भी नीचे आ गई हैं। वहीं पर इसका बराह रास्त जो फ़ायदा है वो आवाम तक क्यों नहीं पहुँचाया गया? जहाँ पाकिस्तान में हर बंदा ये समझ रहा था कि गुज़िश्ता रात जब हुकूमत कीमतों को अपडेट करेगी तो 40 से 50 रुपये इसकी कीमतें नीचे आएंगी, क्योंकि इस जो हफ़्ता गुजरा है, रवां हफ़्ता, इसके अंदर आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत नीचे आई हैं, 7 बैरल से भी नीचे सस्ती हुई हैं। जिसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँचना था और फ्यूल की प्राइजेस उस कीमत पर आनी थी जो कि फरवरी 25 को 2026 को जो कीमतें थी उस पर लानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। तो ऑयल कंपनीज़ ने कैसे आवाम को लूटने का जो हमेशा से उनका है उसको छोड़ा नहीं, बल्कि आवाम को किस तरह लूटा है और क्या प्लानिंग के तहत लूटा है, ये आपसे शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। सेकंड बात करेंगे कि अमेरिका को ईरान ने कितना नुकसान पहुंचाया है। ये जो रिपोर्ट जारी हुई है इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि आखिर वो अमेरिका जो इसराइल का हमेशा से साथ दे रहा था, और इस जंग में अमेरिका ने पहल की थी इसराइल के साथ अपने तैयारों के ज़रिए, अपने सर्विलेंस और तमाम जो उनका निज़ाम है जंगी, तो अमेरिका क्यों इस जंगबंदी की तरफ आया है? तो ये रिपोर्ट आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईरान ने अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अमेरिका जो है वो अपनी दिहाइयों याद रखेगा कि किसी मुल्क ने उन्हें उनकी औकात याद दिला दी है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे कि मार्का हक में पूरी दुनिया से शर्मिंदगी के बाद बिल आखिर भारत ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। कैसे, ये आपसे शेयर करेंगे। लास्ट में आपको बताएंगे कि पंजाब में जो बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस हैं इनकी तादाद सुनकर, बल्कि पाकिस्तान में आप सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ये हम जा कहाँ रहे हैं और इसके सदेबाप के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि फ्यूल प्राइजेज़ पाकिस्तान में 250-260 की एज गिद हमारा फ्यूल चल रहा था, जो कि स्टिल महंगा था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से एक प्राइजेस थी जो चल रही थी। फिर होती है जंग, और जंग में डेफिनेटली पाकिस्तान ने उस फ्यूल प्राइसेस को 400 से भी ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि महंगा था और पाकिस्तान डेफिनेटली जो फ्यूल है वो सारा इंपोर्ट करता है। सो दैट्स वाई कीमतें 411-412 रुपये तक भी चली गई। सो अब जब जंग रुकी, मुआहदा हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने 77 रुपीज़ जो है वो पेट्रोल सस्ता किया और डीजल भी इस तरह 60s में सस्ता कर दिया। सो उस वक्त भी ये जो कंपनीज थी, जो कि माफिया है, जो कि पैसा बनाता है, जो कि रोकड़ा बनाता है, जो ये चाहता है कि ये जो है ये चीज़ें ऊपर नीचे हों और हम मुनाफा करें, वो चाहते हैं कि पेट्रोल हमेशा महंगा ही रहे, कभी सस्ता हो ही ना। तो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे और पेट्रोल सस्ता होगा। तो वज़ीर आज़म साहब खुद कोशिश कर रहे हैं कि नीचे हो, लेकिन होता कुछ यूँ है कि कंपनी लोबिंग शुरू कर देती हैं और बिलाखिर हुकूमत ने कंपनीज़ के आगे सरेंडर कर दिया है। और जो गुज़िश्ता रात फ्यूल की प्राइजेस पाकिस्तान में हर बंदा ये समझ रहा था कि नीचे आएंगी, वो नहीं आई, बल्कि जो कीमतें हैं वो बरकरार रहीं। तो इसके बरकरार रहने की वजह समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि आलमी मार्केट में अगर आप देखें तो फ्यूल प्राइजेस जो हैं वो नीचे आई हैं। सो उसके नीचे आने का बराह रास्त फ़ायदा जो है वो आवाम को पहुँचना चाहिए था, जो कि नहीं पहुँचा। इससे पता चलता है या तो ये फ्यूल प्राइजेस, ये जो कंपनीज़ हैं ये और गवर्नमेंट मिलकर खेल रही हैं, या फिर डेफिनेटली वो गवर्नमेंट से ऊपर हैं। और डेफिनेटली वही उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने बहुत महंगा ख़रीदा है। तो जिस वक्त इन लोगों ने उस वक्त पेट्रोल महंगा किया था, तब इन लोगों ने सस्ता नहीं ख़रीदा था जंग से पहले, ऑफ कोर्स सस्ता ख़रीदा था, लेकिन पैसा बनाना था, उस वक्त सब जायज़ था। तो वो कहते हैं ना कि जब पैसा बनाना हो तो तब बिल्कुल सब चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि कंपनीज किस तरह जो है वो आवाम को लूटने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। इसके बाद हम अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि ईरान ने अमेरिका को, ये जो जंग हुई है हालिया 2 महीनों पर मुहित जंग, इसमें कितना नुकसान पहुंचाया है, ये रिपोर्ट्स आप सुनकर चौंक जाएंगे। ईरानी हमलों ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अमरीका ने अपने अड्डे ईरानी मिसाइलों की रेंज से दूर मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन में अमरीका की 5वीं बहरी बेड़े को शदीद नुकसान पहुंचा। 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, मवासलाती निज़ाम, गोदाम और दीगर इमारतें तबाह हुईं। पेंटागन ने अभी तक अवामी सतह पर इस तबाही को तस्लीम नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े की तामीर 9 पर $40 करोड़ लागत आएगी, जबकि खित्ते में दीगर अमरीकी अड्डों को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना $2 अरब से भी ज़ायद।
तो अब आपको समझ आएगा कि अमेरिका क्यों ये जंग बंद करना चाह रहा था। बिकॉज इसलिए कि अमेरिका को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है ईरान, और मजीद पहुंचाने वाला था। सो इसराइल ने तो अमेरिका की हर चीज़ इस्तेमाल करनी, और अमेरिका उसका जो है वो सपोर्टर है, तो इसराइल तो ये जंग चाहेगा। लेकिन अमेरिका को इतना नुकसान हुआ कि अमेरिका ने घुटने टेके और ईरान इसमें कामयाब ठहरा। इसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मार्का हक में पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान की जो अफवाज थे, उन्होंने कैसे जो है वो एक मार्का हक जो है वो जीता, और पूरी दुनिया ने इसका एतराफ़ किया, और आलमी सतह पर जो पाकिस्तान की पज़िराई हुई वो सारी दुनिया के सामने, कि पाकिस्तान ने किस तरह जो ये हिंदुत्वा सोच थी, इनका नज़रिया था कि पाकिस्तान इस तरह है, पाकिस्तान कमज़ोर है, पाकिस्तान का जो तमाम इनका नैरेटिव था वो तबाह हो गया, और उसमें इनको बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। इनके तैयारों का देखें, इनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी देखें, इनकी स्पेशली रडार सिस्टम जो देखें, जो S-400 पाकिस्तान ने तबाह किया। तो वहीं पे पाकिस्तान ने इनके जो ग्राउंड फौजी थे, ग्राउंड के जो इनके जो एसेट थे, उनको भी बहुत भारी नुकसान पहुँचाया, जिनमें इनके जो फौजी हैं वो भी जो है वो जाबाक हो गए। उनका इन लोगों ने इकरार नहीं किया, लेकिन अभी ये इंडिया मानने को तैयार हुआ है कि उनके 6 फौजी वहाँ पे हलाक हो गए थे, बल्कि 6 नहीं बहुत ज़्यादा हलाक हुए थे, लेकिन वो स्टिल ये मान रहा है। तो वो अपनी शिकस्त का बेसिकली एतराफ़ कर रहा है कि वो पाकिस्तान से हर मैदान में शिकस्त खा चुका है, और आगे भी अगर वो ये करने की कोशिश करेगा तो मुंह के बल ज़रूर गिरेगा। तो इस खबर ने भी इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अवामी प्रेशर है, उनके अंदरूनी प्रेशर है कि हमारे जो फौजी हैं उनकी फैमिलीज़ को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, उन्हें वो इज्जत नहीं मिल रही जो एक कंट्री देती है। हमारे मुल्क में देखें, हमारे मुल्क में कैसे रिकॉग्निशन मिल रही है। तो इंडिया की गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है, और आस्ता आस्ता ये सब मानेंगे, एक दिन ये S-400 को भी मानेंगे, और ये जो उनके तैयारी गिरे वो तो पूरी दुनिया के सामने, ये माने या ना माने तो वो तो ऑब्वियस है। सो अगली खबर और लास्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में अगर आप बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के केसेस देखें तो 6 माह में 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो गए, और डेफिनेटली जिसके जो मुल्जिमान हैं उससे बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मुल्जिमान अंडर ट्रायल्स भी चल रहे हैं, और बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ मुल्जिमान अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। और डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि आगे जो है वो मज़ीद इस पर मस्बत कोशिशें की जाएंगी, और प्लान किए जाएंगे, और कानून की लेजिस्लेशन होनी चाहिए बच्चों के लॉज पर, और इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और इस पर स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए इन मुजरिमों के, और इन्हें सख्त तरीन सज़ाएँ देनी चाहिए, जिससे दूसरे मुलजिमों के लिए एक इबरत बनी जाए, और हमारे जो बच्चे हैं वो महफूज अपनी ज़िंदगी को गुजारे भी, और वो महफूज तस्वुर हों। उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट्स को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट जो है वो आगे इम्प्रूवमेंट करेंगी, और हमारे बच्चे फ्रीली जो है वो कहीं भी जा आ सकेंगे, और इन मुल्जिमान को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा, इन परिंदों को, और इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अपने होस्ट जवाद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।